गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अकाउंट्स में बीआरएस चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से अभी तक ये देखा कि कैश बुक के दो बैलेंसेस और पासबुक के दो बैलेंसेस, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट, ये चारों बैलेंसेस के क्वेश्चन अब हम लोग कर चुके हैं। तो किस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो पासबुक पे हम कैसे पहुंचते हैं, ये सारा कुछ हमने कंटिन्यू कर लिया। काफ़ी क्लासेस में इसको कंटिन्यू कर लिया, कंप्लीट भी कर लिया। और एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी जब बीआरएस हमने स्टार्ट किया था कि बीआरएस आपका डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसका मतलब कुछ भी आप उसमें लिखेंगे तो उसका हमारे अकाउंटिंग बुक्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कई बार हमने देखा कि बैंक में कुछ अमाउंट ऐड हो गया है या माइनस हो गया है, लेकिन हमने उसको बीआरएस में तो लिखा, लेकिन बीआरएस में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी अकाउंटिंग बुक्स में। तो अगर पासबुक में कोई अमाउंट माइनस हो गया है तो हमको उसको कैश बुक में भी माइनस करना चाहिए। तो हम कहते ज़रूर थे कैश बुक में माइनस करना है या कैश बुक में माइनस करेंगे, लेकिन हम एक्चुअली में कैश बुक में माइनस नहीं कर रहे होते थे, हम उसको बीआरएस में लिख रहे थे। तो अगर कोई अमाउंट डिडक्ट हुआ है पासबुक में या ऐड हुआ है पासबुक में तो हमें उसे अपनी एक्चुअल कैश बुक में लिखना चाहिए। अगर हम उसको बीआरएस में लिखेंगे तो उसका कोई भी फ़र्क हमारे अकाउंट्स पे नहीं पड़ेगा, बिकॉज बीआरएस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो इसीलिए अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक। दैट मीन्स कि हम बीआरएस के साथ साथ अपनी कैश बुक में जो रिक्वायर्ड करेक्शंस हैं उसको भी करेंगे साथ में अब। क्योंकि पहले आप कैश बुक में अगर कोई चीज़ प्लस करनी होती थी या माइनस करनी होती थी तो हम उसको बीआरएस में ही कर देते थे। तो बीआरएस में करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा टाइम भी जाएगा। हम बीआरएस बनाएंगे उसमें भी टाइम हमारा लगेगा, लेकिन हमारे बुक्स तो अभी भी सही नहीं है, हमारी कैश बुक तो अभी भी सही नहीं हुई है। उसमें कोई चीज़ प्लस करनी है तो आपको एक्चुअली में कैश बुक में ही करनी पड़ेगी। आपको अगर माइनस करना है तो आपको एक्चुअली में कैश बुक में माइनस करना चाहिए। तो कैश बुक चैप्टर तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें पता है कैश बुक के दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, या फिर हम उसको रिसीप्ट और पेमेंट साइड भी बोल सकते हैं। तो अगर कुछ एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको आपको कैश बुक में लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया तो हमको इसकी एंट्री कैश बुक में करनी चाहिए डेबिट साइड में। लेकिन हम लोग कैश बुक में नहीं करते थे, हम लोग सिर्फ बीआरएस में इसको लिख लेते थे। तो बीआरएस में लिखने से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अकाउंट्स में। तो हमारी कैश बुक तो अभी भी गलत है, बीआरएस बनाने के बाद भी हमने कोई करेक्शन नहीं किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे जिसमें हम कैश बुक को भी करेक्ट करेंगे साथ साथ और बीआरएस भी बनाएंगे। तो इसमें लिखा है, समटाइम्स इन द एग्जामिनेशन स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कैश बुक फर्स्ट एंड देन प्रिपेयर बीआरएस। तो किस तरह से हम लोग कैश बुक को भी सही करेंगे और बीआरएस भी साथ साथ बनाएंगे। तो इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, कैश बुक चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हमको पता है कैश बुक कैसे बनती है। और बीआरएस चैप्टर का स्टार्टिंग में जो हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें हमने रीजंस डिस्कस किए थे कि अराउंड 9 to 10 रीजंस होते हैं जो आपको बार बार पूरे चैप्टर में मिल रहे थे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, इसी तरह के रीजंस होते हैं। तो इसमें जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बुक में आएंगे और जो ट्रांजैक्शंस नहीं हैं वो बीआरएस में ही रहेंगे। जैसे चेक्स इशूड, ये एक ट्रांजैक्शन होता है, आपको याद होगा इसको हम लोग कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। तो इसकी एंट्री आप कैश बुक में नहीं कर सकते, तो इसे आप बीआरएस में ही लिखा रहने दोगे। ठीक उसी तरह से चेक्स डिपॉजिटेड, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, इसको हम लोग कैश बुक में डेबिट साइड में एंट्री करते थे। लेकिन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो ये तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो इसको हम बीआरएस में ही लिखा रहने देंगे। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये डीके गोयल बुक से मैंने लिया है। इसमें देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा भी हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हमारे लिए इस समय, इट शुड बी नोटेड दैट द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इन चीज़ों को आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। चेक्स इशूड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और एनी रॉन्ग एंट्री इन द पासबुक। तो अगर बैंक ने कोई गलती की है तो आप कैश बुक में अपनी जानबूझ के गलती तो नहीं कर देंगे। तो इन तीन चीज़ों को आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बाकी जो आइटम्स होते हैं वो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे कई बार होता था कि बैंक चार्जेस डिडक्टेड इन द पासबुक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होते थे, इसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में कर सकते हैं। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे हम लोग, पर ये जो तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं
इसको हम लोग कैश बुक में एंटर नहीं करेंगे। तो ये देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ है, टी एस ग्रेवाल बुक में, प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो वही चीज़ें यहाँ भी लिखी होंगी। कैश बुक इज़ करेक्टेड by recording the entries which should have been, such as bank charges, interest charged by the bank, interest allowed by the bank, ये सब एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हैं। तो इनकी एंट्री तो वैसे भी हम लोग कैश बुक में करते ही थे जब हमने कैश बुक चैप्टर पढ़ा था। तो इसी का इलस्ट्रेशन भी अब हम लोग देखेंगे। इलस्ट्रेशन ठीक आपको उसी तरह से करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में जिस तरह से हम लोग डिस्कस करते थे, जैसे हम लोग सोच रहे थे एक पॉइंट के बारे में, ठीक उसी तरह से सोचना है आपको। तो अगर बीआरएस में प्लस में लिख रहे थे अभी तक हम लोग, तो अब उसी चीज़ को हम कैश बुक में प्लस में लिख देंगे बस। तो देखिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन 25 करते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक 50,000। तो अब सॉल्यूशन देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में देखिए कैश बुक भी बनी हुई है और नीचे बीआरएस भी बना हुआ है। कैश बुक का फॉर्मेट तो सभी को पता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये है रिसीप्ट साइड और ये है पेमेंट साइड। और यहाँ पे एक ही अमाउंट का कॉलम हम बनाएंगे, सिर्फ बैंक कॉलम से ही मतलब है हमको। पहले भी हमने जब बीआरएस चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ बैंक कॉलम से ही मतलब होगा। तो हमने कैश बुक भी बना ली, ऊपर हेडिंग डाल दी करेक्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली, और नीचे बीआरएस भी बना लिया। तो बीआरएस में पहली लाइन को आप छोड़ देंगे, आप फर्स्ट लाइन को छोड़ दें। कैश बुक पहले हम लोग बनाएंगे और कैश बुक का जो बैलेंस आता है उसको हम लोग बीआरएस में लिखते हैं। तो पहले हम लोग कैश बुक कंप्लीट करेंगे, उसका जो बैलेंस आएगा उसको हम लिखेंगे बीआरएस में। तो इसलिए फर्स्ट लाइन हम लोग को ब्लैंक छोड़ देनी है और उसके बाद जो ऐड और लेस के आइटम्स होंगे उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमको दिया है डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो हमको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 50,000 और ये डेबिट बैलेंस है, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है। तो कैश बुक में हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। डेट तो 31 मार्च ही रहेगी क्योंकि 31 मार्च के दिन ही ये सब बन रहा है। तो कैश बुक का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैलेंस इस समय पॉजिटिव है, 50,000 हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इसको हमें बीआरएस में नहीं लिखना है, कैश बुक में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तो चेक अगर डिपॉजिट किया गया होता तो उसकी एंट्री हम करते, लेकिन यहाँ पे लिखा है बट नॉट कलेक्टेड, तो दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। इस पूरे पॉइंट को हमको एक साथ पढ़ना है और लिखा हुआ है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। इसको आप कैश बुक में नहीं लिख सकते। तो चेक डिपॉजिट हुआ है उसकी एंट्री तो आपने कैश बुक में पहले कर ही ली होगी, तो अब दोबारा तो नहीं करनी हमको। तो कैश बुक में तो एंट्री हम ऑलरेडी इसकी कर चुके हैं, लेकिन पासबुक में ये पैसा प्लस नहीं हुआ। तो कैश बुक में प्लस हो गया लेकिन पासबुक में प्लस अभी तक नहीं हुआ। इस समय बैलेंस कौन सा हमारे पास, कैश बुक का है। तो अगर कैश बुक का बैलेंस है आपके पास और कैश बुक में कोई अमाउंट अगर प्लस हो चुका है तो अब हम उसको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हम कैश बुक को ही चेंज कर सकते हैं इसका मतलब। तो कैश बुक को आप माइनस कर सकते हो। तो इस माइनस अमाउंट को, यानी कि जो -5,000 हमें लिखना है, इसे हम बीआरएस में ही लिखेंगे, इसे हम कैश बुक में भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये देखिए लेस में लिखा हुआ है 5,000, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो ये 5,000 हमारा बीआरएस में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेक्स ऑफ 10,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। चेक इशूड दैट मीन्स कैश बुक से तो आपने माइनस कर दिया 10,000 रुपीज़, लेकिन पासबुक से माइनस आपने नहीं किया। पासबुक से अभी तक माइनस ही नहीं हुआ है क्योंकि ये चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो कैश बुक का बैलेंस है इस समय हमारे पास। कैश बुक में पहले ही 10 माइनस हो चुका है, तो अब आप 10 प्लस कर दीजिए। लेकिन कहाँ प्लस करेंगे हम, कैश बुक में या बीआरएस में? तो ये कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है, तो कैश बुक में तो नहीं जाएगा, ये बीआरएस में ही जाएगा। तो बीआरएस में 10,000 देखिए प्लस हुआ होगा, तो बीआरएस में दोबारा आ गए हम लोग और यहाँ देखा आपने ऐड लिखा हुआ है और ये देखिए 10,000 प्लस किया गया है। तो ऐड और लेस वाले दोनों आइटम्स हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ बीआरएस की थी, अभी हमने देखा भी था, जो थ्योरी लिखी हुई थी उसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए थे। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ऑफ 50 फॉर एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक चार्जेस तो एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है, इसकी एंट्री तो हम लोग कैश बुक में कर सकते हैं। और कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे, क्योंकि ये एक पेमेंट है।
तो ये देखिए कैश बुक में क्रेडिट साइड में एंट्री की गई है, बाय बैंक चार्जेस 50 रुपीज़। तो अब इसको हम कैश बुक में लिख सकते हैं। तो पासबुक में से 50 रुपीज़ माइनस हो गया था, लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुआ था। तो इस समय हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है, तो हमको कैश बुक में से भी माइनस करना चाहिए। तो इसको अब हम कहाँ पे माइनस करेंगे, कैश बुक में या बीआरएस में? तो ये तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, तो इसको आप बीआरएस में नहीं लिखेंगे, इसको आप कैश बुक में ही लिखेंगे। तो हमने लिख दिया कैश बुक में, देखिए 50 रुपीज़। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंट्स को। अमेंडेड कैश बुक का मतलब है कि हम कैश बुक में भी जो करेक्शंस करने हैं उसको भी साथ साथ कर रहे हैं, जिससे कि सिर्फ बीआरएस बनाने में हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा। बीआरएस बना के वैसे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो अब आप बीआरएस के साथ साथ जो चेंजेस कैश बुक में हमको करने चाहिए वो भी हम साथ में कर रहे हैं तुरंत। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 3000 कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो पासबुक तो हमारी प्लस हो चुकी है 3000 रुपये से, लेकिन कैश बुक में 3000 रुपये प्लस नहीं हुआ। इस समय कैश बुक का बैलेंस है हमारे पास, इसमें भी हमको प्लस कर लेना चाहिए। तो 3000 आप कहाँ पे प्लस करोगे, कैश बुक में या बीआरएस में? ये तो एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, इसको आप कैश बुक में करेंगे। पैसा रिसीव हो रहा है हमको, तो हम डेबिट साइड में एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 3000 एंट्री हो गई। तो ये एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, कैश बुक भी हमारी सही हो गई साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। चेक फ्रॉम अ डेटर 2950 डिसऑनर्ड प्रायर टू 31 मार्च बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक जब डिसऑनर होता है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड में एंट्री उसकी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम चेक को रिसीव करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो डेबिट साइड में एंट्री करते हैं, और वही चेक जब डिसऑनर होता है तो क्रेडिट में एंट्री करनी चाहिए उसकी। तो ये एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया इसका, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड में हम 2950 की एंट्री देखिए करेंगे, बाय डेटर 2950। तो पासबुक में तो ये पैसा वैसे भी माइनस हो चुका है, कैश बुक में आपने माइनस कर दिया, तो आपकी कैश बुक भी सही हो गई। तो अब तो और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है पूरे क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शन तो सारे ओवर हो गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे। कैश बुक का बैलेंस आप कैसे निकालेंगे, डेबिट में 50 पहले लिखा था हमने, 3 और लिखा, टोटल 53 हो गया। उसके बाद क्रेडिट के आइटम्स को माइनस किया, ये आ गया करेक्ट बैलेंस। करेक्ट बैलेंस हमारा दोबारा से 50,000 आ रहा है, ये कुछ भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 50,000 ही आएगा। तो स्टार्ट हमने किया 50 से, उसमें 3 हमने ऐड किया, फिर 2 अमाउंट माइनस करने थे वो माइनस भी कर लिए, तो 50 भी आ सकता था और कोई भी बैलेंस आ सकता था। तो जो बैलेंस आया, अब इस बैलेंस को हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये 50 आ सकता था, 80, 90 कुछ भी आ सकता था, तो वही बैलेंस आप यहाँ पे लिखते। ये देखिए लिखा है एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक 50। तो ये जो बैलेंस यहाँ पे आया है इसको हमने यहाँ नीचे उतारा, और ये पॉजिटिव बैलेंस था तो हमने लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, और ये हमने लिख दिया यहाँ पे अमेंडेड कैश बैलेंस। तो 50 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ऐड और लेस वाले आइटम्स तो हम पहले ही लिख चुके थे, तो अब आप बीआरएस का भी आंसर निकाल लेंगे तुरंत। कैश बुक के बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे, पासबुक का बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, बीआरएस में जो चीज़ें हम पहले लिखते थे उनको अब हम कैश बुक में लिख रहे हैं, क्योंकि उनको कैश बुक में लिखा जा सकता है बिकॉज दे आर एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। और जिन चीज़ों को कैश बुक में नहीं लिखा जा सकता उनको हम बीआरएस में ही लिखेंगे। तो ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनको आप बीआरएस में ही लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा था। इट शुड बी नोटेड दैट दीज आर द 3 आइटम्स विच विल रिमेन इन द बीआरएस। तो चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड एक ट्रांजैक्शन है पर आगे लगा हुआ है बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो अब ये ट्रांजैक्शन नहीं होता। फिर चेक इशूड एक ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में क्रेडिट साइड में एंट्री होती है, लेकिन जब आगे लिखा है नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट तो अब ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। चेक इशूड की एंट्री आप कर सकते हो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इसकी एंट्री आप नहीं कर सकते। और फिर रॉन्ग एंट्री इन द पासबुक, तो पासबुक में अगर कोई गलती हो गई है तो आप कैश बुक में जानबूझ के तो गलती नहीं कर देंगे अपने आप से। तो इन 3 चीज़ों को हम कभी भी कैश बुक में नहीं लिखेंगे, बाकी कैश बुक में जा सकता है। एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हमेशा लिखे जाते हैं, पहले भी लिखे जाते थे कैश बुक चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था। तो ठीक इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, कैश बुक और बीआरएस दोनों बनाएंगे। तो कैश बुक का बैलेंस हमारा आया 50,000 करेक्ट बैलेंस, इसी को हमने नीचे उतार लिया और फिर बीआरएस को कंप्लीट कर लिया और उसका भी आंसर निकाल लिया, 55 आ गया। तो इस तरह से आपको
एडजस्टेड कैश बुक बनानी है अगर क्वेश्चन कहता है तो। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए यहाँ पे क्या लिखी थी, पास नेसेसरी एंट्रीज इन कैश बुक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप कैश बुक में एंट्री करिए एंड प्रिपेयर BRS। तो कैश बुक भी बनाना है, BRS भी बनाना है। तो जब ऐसा कहा जाएगा तभी करेंगे आप, अदरवाइज सिर्फ BRS ही बनाएंगे। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। और भी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग। ये इलस्ट्रेशन मैं DK गोयल बुक से बता रहा हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, कैश बुक ऑफ मेहता शोड बैलेंस ऑफ 5380। तो ये कैश बुक का बैलेंस हमको दिया हुआ है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हमें दिए हैं और नीचे लिखा है शो द करेक्शंस टू बी मेड इन द कैश बुक। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि हमको अमेंडेड कैश बुक बनानी है, क्योंकि कैश बुक में आपको करेक्शन करना है। तो इसका मतलब आपको अमेंडेड कैश बुक बनानी है। तो ये देखिए हमने बना लिया, अमेंडेड कैश बुक भी बना लिया, BRS भी बना लिया। तो सबसे पहले आपने ब्लैंक फॉर्मेट्स तैयार कर लिए, डेट दिया है, डेट डाल दिया, और क्वेश्चन में बैलेंस दिया था 5380। तो सबसे पहले तो हमने बैलेंस लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5380। और BRS में फर्स्ट लाइन आपने ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। कैश बुक का जो आंसर आएगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे। आगे अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बैंक हैज़ डेबिटेड मिस्टर मेहता विद 960 द एनुअल प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड 30 एज बैंक चार्जेस। तो पासबुक में दो अमाउंट माइनस हो गए हैं। पासबुक में डेबिट का मतलब होता है माइनस, तो 960 और 30 ये दो अमाउंट पासबुक में माइनस हो गए हैं, लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुए हैं। और ये दोनों एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हैं, ये तो दोनों एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हैं, तो हमको कैश बुक में भी माइनस करना चाहिए। तो इस समय हम क्या करेंगे, कैश बुक में इसकी एंट्री कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप BRS में लिखोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। BRS में आप लिख भी लेंगे तो भी आपको कैश बुक में बाद में एंट्री करनी ही पड़ेगी इसकी, बिकॉज दीज आर एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। तो इसको आप BRS में लिख के छोड़ नहीं सकते। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्टली कैश बुक में ही लिख लें। तो हमने एडजस्टेड कैश बुक बनाया और इन दोनों अमाउंट्स को क्रेडिट साइड में लिख लिया, क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है। तो ये देखिए 960 और 30 दोनों माइनस कर दिया। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा ड्राइंग्स में जाता है और बैंक चार्जेस के नाम से ही जाएंगे, दोनों माइनस हो गए। तो ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन था। नेक्स्ट, बैंक हैज़ क्रेडिटेड 1400 द प्रोसीड्स ऑफ अ बिल। अब पासबुक में 1400 रुपीज़ प्लस किया गया है, तो ये एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, तो इसको हमें कैश बुक में भी प्लस करना चाहिए। तो कैश बुक तो हम बना ही रहे हैं, तो ये देखिए हमने कैश बुक में भी प्लस कर लिया। तो ये दो चीज़ तो हम पहले ही लिख चुके थे, बैलेंस भी पहले ही लिख चुके थे। तो ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हमको डायरेक्टली कैश बुक में लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट, मेहता पेड इन मीन्स डिपॉजिटेड। मेहता डिपॉजिटेड चेक्स ऑफ 2100 ऑन December 26। तो कैश बुक में मिस्टर मेहता ने 2100 रुपीज़ ऐड कर लिया होगा, ऑफ विच दोज ऑफ 1560 वर कलेक्टेड इन December। दैट मीन्स पासबुक में 1560 के चेक्स दिसंबर में ऐड हो गए। एंड 1 for 150 वॉज रिटर्न एज डिसऑनर्ड। 150 का चेक डिसऑनर हो गया। द इंफॉर्मेशन ऑफ विच वॉज रिसीव्ड बाय मेहता ऑन 2 January एंड द रेस्ट वर कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन January। देखिए 2100 और 1560 रुपये में सबसे पहले तो हमको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कितना डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है इसका एडजस्टमेंट कब हुआ। कैश बुक में तो हमने पूरे के पूरे चेक्स को ऐड कर लिया, लेकिन पासबुक में तो सिर्फ 1560 रुपये के चेक ऐड हुए हैं अभी तक। तो बचे हुए चेक्स का क्या हुआ। एक चेक था 150 का, ये तो हो गया डिसऑनर, लेकिन इसके बारे में हमको पता चल रहा है जनवरी में, तो दिसंबर में तो पता नहीं चल रहा है। अगर दिसंबर में होता तो हम इसको कैश बुक में लिख लेते, लेकिन हमको तो इन्फॉर्मेशन मिली है जनवरी में, तो ये तो जनवरी का ट्रांजैक्शन हो गया। और जो बचे हुए चेक्स हैं वो आपके जनवरी में ऐड हुए हैं, तो बचे हुए चेक्स ऐड तो हो गए लेकिन जनवरी में ऐड हुए, तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रांजैक्शन नहीं होता। डिसऑनर तो फिर भी एक ट्रांजैक्शन होता है, इसको तो आप कैश बुक में एंट्री कर सकते हो, लेकिन ये जो बट नॉट क्रेडिटेड वाला पार्ट है ये तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो इसकी एंट्री तो हम नहीं कर सकते। तो ये देखिए कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं जाएगी, क्योंकि 150 का चेक जो डिसऑनर हुआ है वो ऑब्वियस है कि वो ट्रांजैक्शन तो था लेकिन जनवरी का था, तो अभी हम दिसंबर की कैश बुक में तो उसको एंट्री नहीं कर सकते।
तो ट्रांजैक्शन है लेकिन आप एंट्री नहीं कर सकते बिकॉज ये जनवरी में हुआ है। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट जो डिफरेंस अमाउंट है 2100 रुपये और 1560 रुपये में जो डिफरेंस है 540 रुपये का, वो पूरा का पूरा आपका BRS में ही आ जाएगा। तो ये देखिए BRS में माइनस होगा। तो कैश बुक में 2100 प्लस हो गया लेकिन पासबुक में सिर्फ 1560 प्लस हुआ। तो जो डिफरेंस है वो पूरा का पूरा आपका BRS में ही माइनस होगा। कैश बुक में ज़्यादा प्लस हो गया है तो कैश बुक में माइनस करेंगे आप, तो लेकिन एक्चुअल कैश बुक में माइनस नहीं करेंगे, BRS में ही माइनस करेंगे। तो ये यहाँ पे आएगा माइनस में। इसमें एक ट्रांजैक्शन है लेकिन वो जनवरी का है, इसलिए अभी हम उसको कैश बुक में लिख नहीं सकते। नेक्स्ट, कैश कलेक्शन ऑन 31 December टोटलिंग 610 was entered in the cash book in the bank column on the same day, but it was banked on 2 January। तो 610 रुपये का कैश का जो अमाउंट था उसको हमने कैश बुक में तो एंट्री कर ली, तो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन उसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया 2 तारीख को। तो बैंक में डिपॉजिट किया 2 तारीख को, दिस इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन था उसकी एंट्री कैश बुक में की जा चुकी है, तो अभी कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। तो इसको आप कैश बुक में एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, BRS में माइनस करेंगे। तो कैश बुक में 610 रुपये प्लस हो गए दिसंबर में, लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुए। तो कैश बुक में प्लस हो गए, पासबुक में नहीं हुए। अभी हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है तो हम कैश बुक में से भी माइनस कर देंगे, लेकिन BRS में करेंगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है, तो BRS में करेंगे। तो ये पॉइंट पहले ही हो चुका था। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। December 2014 मेहता इशूड चेक्स ऑफ 2870 ऑफ विच दोज ऑफ 850 वर नॉट प्रेजेंटेड। तो ये तो वही हो गया, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये तो कैश बुक में नहीं आता, तो ये पासबुक में, ये सॉरी BRS में ही जाएगा। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये अमाउंट प्लस होना चाहिए, लेकिन कैश बुक में नहीं होगा, BRS में होगा। तो ये देखिए BRS में प्लस हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो अब सारे पॉइंट हमारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे। तो कैश बुक का बैलेंस कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपने जो अमाउंट्स लिख रखे हैं उनको ऐड करिए। तो ये आ गया टोटल 6780, उसमें से ये दोनों माइनस कर दिए तो बैलेंस हमारा आ गया 5790। तो इसको हमने लिख दिया बाय बैलेंस CD। तो हमारी कैश बुक करेक्ट हो गई। अब इस बैलेंस को हमने नीचे उतारा BRS में, जो पहली लाइन छोड़ी थी हमने। तो यहाँ लिख दिया बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक और लिख दिया 5790। ये पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस कॉलम में आप लिखोगे इसको, और उसके बाद BRS का भी आंसर कंप्लीट कर लीजिए। सारे अमाउंट्स हम लिख ही चुके थे BRS में, तीनों अमाउंट, ये भी लिख दिया। तो प्लस और माइनस कॉलम का टोटल किया, प्लस कॉलम ज़्यादा है तो इसका मतलब आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। और आंसर कौन सा आएगा, कैश बुक से शुरू किया था तो पासबुक का आंसर आएगा, और पॉजिटिव है तो क्रेडिट बैलेंस होगा इसका मतलब पासबुक का। तो इस तरह से हम अमेंडेड कैश बुक बना रहे हैं। BRS के साथ साथ हम अपनी कैश बुक को भी करेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा 2 फ़ायदा हो रहा है कि हमारा उसी टाइम में हमारे अकाउंट्स भी ठीक होते जा रहे हैं। जितना टाइम हम BRS को बनाने में लगा रहे थे, उसी टाइम में हम अपनी कैश बुक को भी करेक्ट कर ले रहे हैं। तो हमारा डबल काम हो जा रहा है कि हमारे अकाउंट्स भी ठीक हो जा रहे हैं और हमारा BRS भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो इस तरह से हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख लें, और उसके बाद मैं कुछ इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस और भी शेयर कर रहा हूँ, उसको भी सभी स्टूडेंट्स देख लेंगे। DK गोयल बुक से भी मैं एक फ़ाइल शेयर करूँगा अभी, जिसमें जो अमेंडेड कैश बुक के जो क्वेश्चंस हैं DK गोयल बुक के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस हैं। उसको सभी स्टूडेंट्स अपने आप 100% प्रैक्टिस ज़रूर करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप पे पूछ लें। थैंक यू सो मच।